तो घातक हूं। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने ये डायलॉग सुना होगा जब आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा के उपनेता राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटा दिया और उनकी जगह पर एक संदीप मित्तल जी को उपनेता बना दिया। उस समय उन्होंने कहा था जब उन पर यह एक्शन हुआ कि घायल हूं तो घातक हूं। खैर ये मुझे तब पता चला जब उन्होंने खुद जब चर्चा हुई कि ये जो है धुरंधर फिल्म का डायलॉग है, तब जाकर के मुझे भी पता चला कि ये डायलॉग जो है धुरंधर फिल्म का है। और आजकल राजनीति में जो है ये काम बहुत हो रहा है, डायलॉग बाजी काफी हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा था जब उनको हटा दिया था उससे चीफ मिनिस्टर पद से, और वहां पे जो है उद्धव ठाकरे को मिलकर के कांग्रेस और एक महाविकास अघाड़ी बनी, कांग्रेस और शरद पवार ने मिलकर के एक षड्यंत्र करके और उनको बना दिया। तब उन्होंने कहा था मेरा पानी उतरता देखकर, कुछ इस टाइप का डायलॉग था कि आप जो है समुद्र किनारे बस मत जाना, मैं समुद्र की लहर हूं वहां करके लौटूंगा। तो ये आजकल चल रहा है। राजनीति के जो अपने को गुरु समझते हैं, जिन्होंने अपने को स्वयं सर्टिफिकेट दे रखा है कट्टर महा ईमानदार का, अरविंद केजरीवाल जी, तो उनको पहली बार जो है गुरु घंटाल मिल गया। वो गुरु घंटाल कौन था? ये जो है राघव चड्ढा। जब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन हुआ था तो उसके 2 डिवीजन हुए थे, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक बड़ा धड़ा उन्होंने एक आम आदमी पार्टी बनाई। हालांकि उसमें कई लोग थे तब, प्रशांत भूषण थे, उनके पिता शशि भूषण थे, योगेंद्र यादव थे और कई मेधा पाटकर थी, किरण बेदी थी, ऐसे कई लोग थे इस आंदोलन में। इस आंदोलन में जो है आईएसी का जो था आंदोलन, उसमें बाबा रामदेव भी थे। लेकिन जब ये विभाजन हो गया, आम आदमी पार्टी बन गई, तो काफी लोग चले गए और इस बार इसका कब्जा हो गया। मयंक गांधी भी इसके उससे थे, फाउंडर थे, गोपाल राय थे, ऐसे कई वो लोग थे जो एक्टिविस्ट भी रहे हैं, एनजीओ वाले भी रहे हैं, ज्यादातर लोग ये रहे हैं। तो इस आम आदमी पार्टी का जो हुआ था, गठन हुआ था, अगेंस्ट करप्शन हुआ था। और जो है फिर क्या हुआ, जो अरविंद केजरीवाल की उसमें आया, उनकी इच्छाओं पे, उनके जो महत्वाकांक्षाएं थी, उनके आड़े जो भी आया उसको उन्होंने निकाल दिया। चाहे वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, और कुछ सज्जन लोग थे जैसे मयंक गांधी है, वो खुद ब खुद चले गए वहां से, वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इस ढंग से जो है ये आम आदमी पार्टी गठन हुआ और आम आदमी पार्टी अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी जो है करप्शन का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गई। तो जो ईमानदार थे उनको पहली बार हुआ कि जब एक ग्रुप ने अलग होकर के केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया, गुरु को जो है गुरु घंटाल मिल गया। राज्यसभा के इनकी कल टोटल स्ट्रेंथ जो है 10 की 10 में से 7 लोगों ने आज अपना अलग ग्रुप फॉर्म करके और जो राज्यसभा के उपसभापति और भारत के उपराष्ट्रपति उनको लिख के दे दे कि हम इससे अलग हो रहे हैं और हम नई पार्टी ज्वाइन करें, और पार्टी जो है उन्होंने बीजेपी चुनी। एक्चुअली क्या था कि अरविंद केजरीवाल इस पार्टी को अपने हिसाब से चलाना चाहता, कोई उनके खिलाफ ना बोले। आपको याद होगा एक स्वाति मालीवाल भी थी, और ये सब लोग वही लोग हैं जो इनके साथ जुड़े थे शुरू से ही, जो इनके आंदोलन में या आम आदमी पार्टी में जुड़े थे। उसमें स्वाति मालीवाल थी। किस तरह से उसको उसके साथ मारपीट करी, मेरा ख्याल है एक इतनी बड़ी महिला को, ये जो वो थी मायावती, जो उनके साथ अभद्रता हुई, उसके बाद दूसरा किस्सा ये होगा जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ। तो उनके हाई में लगी और उन्होंने भी इसको अच्छी तरह एक्सपोज किया। जब भी मौका मिला वो पार्टी से वो निकाल नहीं सके और वो निकलना नहीं चाहती, तो उन्होंने उसकी छाती में जो है मूंग दलनी शुरू कर दी। लेकिन इंतहा हो गई क्योंकि राघव चड्ढा बीच में जिस ढंग की बातें कर रहा था वो लोकप्रिय होने लग गया था अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की छवि इस समय माइनस पे है, जीरो की छोड़ी आप माइनस पर है। आज वो जो है भ्रष्टाचार का प्रतीक है, झूठ का प्रतीक है, नौटंकी का प्रतीक है। अब ये हर कोई उसे अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है, तो आज उसका ये प्रतिफल दिख गया और औरों को उसे निकाला। आज उन्होंने इसको एक किस्म से निकाल दिया जो, और उन्होंने ये भी तय कर लिया। हालांकि ये जो है संजय सिंह की प्रेस वार्ता हुई और वही आरोप जो लगाता है ये कि साहब ये
वो क्या होता है इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, सीबीआई ये थी। भाई अगर ये लोग करप्ट थे तो तुमने क्यों नहीं इसमें लिया? तुम तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से निकले थे। अगर तुम्हें पता है कि ये लोग करप्ट है तो तुमने क्यों नहीं एक्शन लिया? चाहे संदीप मित्तल पर से ही, जिसमें भी छापा पड़ा ईडी का, हालांकि उनका कहना यह है कि कोर्ट के आदेश से हुआ, लेकिन तुमने क्यों नहीं इसमें लिया अगर तुम्हें ये पता है कि ये करप्ट लोग हैं? और मैं यही बात कांग्रेस से पूछता हूँ, यही बात मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना से पूछता हूँ, यही बात मैं पवार जी की जो पार्टी है उनसे मैं पूछता हूँ कि अगर आपको पता है कि आपकी पार्टी में इसलिए लोग आपकी पार्टी छोड़ के गए कि करप्ट थे, तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? मैं हर उस पार्टी से पूछता हूँ जो ये इस तरह की बकवास करता है, जो इस तरह की जो है बातें करता है कि साहब इसका डर था, उसका डर था। भाई इसका डर था तो क्यों नहीं तुमने वो किया? क्यों नहीं तुमने एक्शन लिया? क्यों नहीं शरद पवार ने जो है उनके खिलाफ लिया, अजीत पवार के खिलाफ ये कि मानव करप्ट थे, उन पर चार्जेस लगे थे। हालांकि जब उनकी सरकार थी उद्धव ठाकरे की तभी उनको क्लीन चिट मिल गया था, उसके बाद ही वो अलग हुए। तो ये कहना जो है कि साहब इसको इसलिए कोई जाता, कोई किस नहीं जाता, क्योंकि करप्शन पे बहुत कम लोगों को इस देश में जो है सजा होती है। करप्शन हुआ 1 और हत्या हुई 2, इस पे मैंने किसी को सजा होते नहीं देखी। इवन जो लालू यादव है मजे से बाहर है, करप्शन के चार्जेस हैं, ठीक है, कौन उससे उसका किसने क्या बिगाड़ लिया? ठाड़ कर रहा बाहर, कुश्तियां कर रहा, और जिस दिन वो होती है कोर्ट में केस होता है उस दिन व्हील चेयर में आ जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि सबसे पहला काम इनका क्या होता है, कोई भी अगर करप्शन में फंसा सबसे पहले वो हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती होता है। हालांकि अब कुछ चीजें ऐसी आ रही है, जैसे ममता बनर्जी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट जो जो ऑब्जर्वेशन दे रहा है, मुझे लगता है कि ये उनके होश फाख्ते हो जाएंगे। जिस ढंग से उन्होंने ईडी की फाइलें छीनी, ईडी से करप्शन की फाइलें आईपैक की, उस पर जो कमेंट्री आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये सत्ता सुलझ जा ही रही है। आने वाले दिनों में ये दूसरी वो होगी मुख्यमंत्री जो कि सजा याफ्ता होगी, आप ये मान के चलिएगा। तो देखिए साहब, एक नया ड्रामा शुरू हो गया। आप भी देखिएगा कि गुरु को गुरु घंटाल कैसे मिल गया, कैसे इसने सबको निकाला, कैसे अब गुरु घंटाल ने जो है इनके जो है पुंगी बजा दी। धन्यवाद।